नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज हम करेंगे हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बुद्धिज्म। ठीक है, ये आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी और इसमें सारे प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। 1 मिनट में हम इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेंगे और फिर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं एंड देन उनके सिंबल्स क्या क्या रखे गए हैं। जैसे कि बुद्धा का जो बर्थ का सिंबल बनाया गया है वो है लोटस एंड बुल। ग्रेट डिपार्चर यानी कि महाभिनिष्क्रमण, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को त्यागा तो उसका जो सिंबल बनाया गया वो है हॉर्स। एनलाइटनमेंट, जब उनको निर्वाण प्राप्ति हुई यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसका जो सिंबल है वो है पीपल, बोधि वृक्ष जिसको बोला जाता है। फर्स्ट सर्मन यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका जो जो हमने सिंबल बनाया है वो है व्हील। ठीक है, यहाँ मतलब उन्होंने पहला अपना भाषण दिया था, भाषण नहीं कहेंगे, यहाँ पे उन्होंने अपना पहला एक तरह से लेक्चर दिया था लोगों को। इसके अलावा डेथ यानी कि परिनिर्वाण, और उसका जो सिंबल बनाया गया है वो है आपका स्तूप। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चंस 100% कहीं ना कहीं मिलता है। ये आपको अगर रटा हुआ है तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो देयर इज अ चांस कि आपका एक क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। देखो, जैसे मैंने इसको याद कर रखा है, मैं आपको वैसे एक ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक जैसा कुछ नहीं है, बस मैंने इनको ना सीरीज वाइज ऊपर से नीचे याद कर रखा है। ओके, यानी कि इस तरह से, क्योंकि जब हम इस तरह से याद करते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, हमें ये भी याद करना है, ये भी करना है, ये भी करना है एंड देन रूलर देखना है एंड में। पर अगर आप ऐसे देखते हो 483, 383, 247 एंड फर्स्ट एडी, तो ये याद करना ज़्यादा ईजी मुझे लगा रादर देन इस तरह से। ओके, प्लेसेस की बात करोगे तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। आपको ये दिन में आधा घंटा एक बार बैठ के ना सिर्फ रटना है। आपको 2-3 दिन लगातार ऐसे कर लेना है, किसी को सुना देना तो आपको याद हो जाएगा। प्रेजेंट की बात करोगे तो महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र और अश्वघोष। देखो यहाँ पे जो 2 नाम लिखे हुए हैं ना, इसका सेंस क्या है। पहले वसुमित्र थे उनको बनाया गया था प्रेजेंट, लेकिन मिड में ही उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद जो लीड है वो संभालते हैं अश्वघोष। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना। रूलर्स की बात करेंगे तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एंड देन कनिष्क। तो इस तरह से याद करके एक बार देखो, सच बता रहा हूँ आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और क्वेश्चन जब आप आएगा तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो क्योंकि आपको ये पता है टोटल 4 हैं, 4 में से अगर आपको प्रेजेंट याद है, देखो महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्ति से वसुमित्र। अब मोगलीपुत्तिस ने किस ईयर में ये किया था और वहाँ का जो प्लेस था वो क्या था। अगर आपको याद है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, तो आपका पाटलिपुत्र आपको रिकॉल हो जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन आप कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड देयर ऑथर्स। तो टेक्स्ट हैं और फिर ऑथर किस किसने लिखा है। जैसे कि मिलिंद पन्हु, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं ये सारे। मिलिंद पन्हु को लिखा गया है नागसेन के द्वारा। इसके अलावा बुद्ध चरित्र आपका है सोदरनंद और सरीपुत्र प्रकरण, तो ये लिखा है अश्वघोष ने। मध्यामी काकारिका ये लिखा है नागार्जुन ने। और विशुद्धि मग ये लिखा है बुद्ध घोष। और आदि धम्म कोश लिखा है वसु बंधु ने। तो इन सारे जो टेक्स्ट है ना, इनको अपने कॉपी का किसी पेज फाड़ करके जहाँ बैठ के आप पढ़ते हो वहाँ पे लगा लेना, ये आपको कुछ टाइम में याद हो जाएंगे। यहाँ से होते हैं हमारे क्वेश्चन शुरू। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न, तो उनका जन्म हुआ था हमारा 563 BC, यानी कि जीसस के जन्म से 563 साल पहले उनका जन्म हो गया था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे गौतम बुद्धा ऑल्सो नोन एज सिद्धार्थ, ये उनका चाइल्डहुड नेम है। वॉज बोर्न इन 563 BC इन शाक्य और क्षत्रिय फैमिली। लुम्बिनी में इनका हुआ था, कपिल वस्तु में ये जगह है नेपाल के अंदर। उनके जो फादर थे शुद्धोधन, हु वाज द चीफ ऑफ शाक्य क्लैन, तो ये जो क्लैन होते थे वहाँ के वो लीडर थे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाभिनिष्क्रमण। तो जब उन्होंने घर त्यागा था अपना ज्ञान प्राप्ति के लिए, उसी को हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो उसका सही आंसर है हिज डिपार्चर फ्रॉम होम। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 29 साल की एज में उस समय उनकी शादी हो चुकी थी, उनको बच्चे भी हो चुके थे, और उसके बाद उन्हें एहसास होता है कि उनका लाइफ का जो पर्पस है वो कुछ और है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें घर छोड़ना है। ठीक है, यहाँ देखते हैं एट एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज होम ऑन हिज हॉर्स, जिसका नाम था कंटक, अकम्पनीड बाय चन्ना, एंड दिस वाज कॉल्ड एज महाभिनिष्क्रमण। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, गौतम बुद्धाज मदर वाज फ्रॉम विच क्लैन। तो उनकी माता किस वंश से थी। उनकी माता थी कोलियन क्लैन से। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शंस ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वाज नोन एज बुद्धाज बर्थ प्लेस। तो ये जाने जाते हैं मौर्यन। ठीक है, मौर्यन राजवंश के शिलालेखों से पता चलता है कि लुम्बिनी को बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
यहाँ का जो हमारा इंस्क्रिप्शन है, इससे हमारे को एक चीज़ और पता चलती है कि जो अशोक है वो अपने राज्याभिषेक के 20वें साल यहाँ पर आया था वर्शिप करने के लिए, जहाँ पे शाक्यमुनि का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डिड महात्मा बुद्धाज महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? तो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति उनको हुई थी आपकी कुशीनगर के अंदर। यहाँ पे हम देखेंगे कि 483 बीसी के अंदर 80 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बॉडी को अबेंडन कर दिया था, छोड़ दिया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण टेम्पल इज सिचुएटेड इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास, बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक ऑफ द। तो ये जब इनको मतलब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो वो किस गणराज्य के अंदर थे? मलाज, लिच्छवी, शाक्य और पालाज। तो वो थे आपके मल्लाज के अंदर। ठीक है, कुशीनगर द कैपिटल सिटी ऑफ रिपब्लिक ऑफ मल्ला। नेक्स्ट हमारे पास, हु वाज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटनमेंट फ्रॉम गौतम बुद्धा? ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको याद रखना है। ये थे आपके सुभद्रा। ठीक है, सुभद्रा वाज द लास्ट मैन हु गेट एनलाइटनमेंट। क्वेश्चन है, बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु में कहाँ रहे थे? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वैशाली। ठीक है, तो वो वैशाली के अंदर थे। नेक्स्ट है, हु वाज अलार कलाम? तो अलार कलाम कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है डी, अ टीचर ऑफ बुद्धा। इसको आपको याद रखना है। जब बुद्धा ने महाभिनिष्क्रमण किया था तो सबसे पहले उनको अलार कलाम से शिक्षा मिली थी, दीक्षा मिली थी, उसके बाद वो आगे बढ़े थे। ओके, अलार कलाम वॉज द आचार्य ऑफ सामाख्या फिलोसफी एंड वॉज रिनोन्ड ऑफ हिज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो शुरुआत में ही इनको एनलाइटन करने के लिए, दीक्षा देने के लिए जो काम किया था वो अलार कलाम ने किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं बीइंग फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। यानी कि क्या, इस समय धर्म चक्र प्रवर्तन, सरमन मतलब जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ के अंदर, उसी को हम लोग कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, गौतम बुद्धा गेव द मैक्सिमम सरमन्स एट विच प्लेस? तो सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिए? सबसे ज़्यादा उपदेश दिए उन्होंने श्रावस्ती के अंदर। ठीक है, श्रावस्ती ये कैपिटल थी वहाँ की, कौशल की। देखो, जब गौतम बुद्ध थे तब हमारा जो भारत देश है, हमारा जो हिंदुस्तान है, वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, और 16 महाजनपदों में ही गौतम बुद्ध भ्रमण करते थे और दीक्षा देते थे। जिनमें से सबसे ज़्यादा उन्होंने जो अपने उपदेश दिए, सरमन्स दिए, वो था उनका श्रावस्ती। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 16 महाजनपदों के टाइम की बात है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट डज त्रिरत्न मीन्स इन बुद्धिज्म? तो त्रिरत्न का मतलब क्या है? त्रिरत्न की जब हम बात करते हैं तो त्रिरत्न का सेंस आता है बुद्ध, धम्म और संघ का। ठीक है, मतलब इन तीनों का ही जो ये ट्राई जंक्शन है, इसी को हम बोलते हैं त्रिरत्न। यानी कि संघ में शामिल होना, धम्म का पालन करना, और बुद्ध तो अपने आप में ही बुद्ध थे ही। नेक्स्ट हमारे पास, फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है महाकश्यप। ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखोगे, द आइडिया वाज टू प्रिजर्व बुद्धास टीचिंग, यानी कि जो उनके सूत्र थे, एंड रूल्स फॉर डिसिपल्स, विनाया जिसको बोला जाता है ना। इसमें ये जो आइडिया है इसको प्रिजर्व करने की बात की गई थी, है ना। और आनंद, वन ऑफ द ग्रेट डिसिपल्स ऑफ बुद्धा, रिसाइटेड सुताज एंड उपाली। अनदर डिसिपल रिसाइटेड विनाया, और अभिधम्मपिटका वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द सम्मेलन। ओके, यानी कि इन द कॉन्फ्रेंस। तो इसको आपको याद रखना। अब यहाँ पे आपने अजातशत्रु का नाम सुना है, तो इसको आपको ऐसे भी याद रखना है कि अजातशत्रु ने ही 483 बीसी में जो पहली बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता करी थी। यानी कि इसके बाद 3 और हुई हैं। अब तीनों को दोबारा एक बार रिसाइट कर लो, चारों को। सबसे पहले अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एंड देन कनिष्क। ठीक है, 483, 383, 250 एंड 1 AD। इतना आपको दोनों मैंने रिवाइज करवा दिया है, आगे फिर बताता हूँ आगे चल करके। नेक्स्ट हमारे पास है, सप्तपर्णी केव इज सिचुएटेड इन? तो सप्तपर्णी गुफा आपकी राजगिर के अंदर है। देखो, वो याद करो दोबारा से, कहाँ कहाँ पे हुई थी, लोकेशन क्या क्या थी? राजगिर है, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड देन कुंडलवन। ठीक है, दोबारा से मैंने आपको नेक्स्ट बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर? तो इस टाइम पे जो हेड किया था वो किया था आपका वसुमित्र ने। ठीक है, वसुमित्र की बीच में डेथ हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद अश्वघोष ने उसको लीड किया था, तो उसको आप याद कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे, फोर्थ काउंसिल, दिस काउंसिल डिस्टिंक्टली डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू 2 सेक्ट्स, नेमली महायान एंड हीनयान। नेक्स्ट हमारे पास है, विच इवेंट
of Buddhism, Buddha's life is represented by the wheel with deer in Indian art। तो ये जो घटना है हिरण वाले पहिए को दर्शाया गया है जिसमें, तो ये दिखाता है फर्स्ट प्रीचिंग को। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 साइन है और यहाँ पे मीनिंग है बर्थ, फर्स्ट सरमन, एनलाइटनमेंट एंड देन ग्रेट डिपार्चर। तो उसको हमने देखा था जब उन्होंने डिपार्चर किया था तो उसको हमने हॉर्स, एंड फर्स्ट सरमन दिया था उन्होंने, तो इसका जो धर्म चक्र प्रवर्तन ही इसको हम जानते हैं। बर्थ के लिए क्या है आपका लोटस है, और एनलाइटनमेंट के लिए है आपका बोधि ट्री। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं डी, ए का है हमारा फोर्थ, यानी कि बर्थ का हो गया लोटस, और ए का अगर हम फोर्थ बनाते हैं तो इसी से हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली। तो जो बोध गया में बोधि वृक्ष है वो किस परिवार की पीढ़ी का है, तो ये है अभी आपका जो चल रहा है 5th जनरेशन का। फैक्ट में अगर हम देखें तो हुएन-सांग जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो भारत आए थे, उनके हिसाब से शशांक नाम के जो किंग थे उन्होंने 7वीं शताब्दी में जो ओरिजिनल ट्री था, बोधि वृक्ष था, उसको कटवा दिया था, ठीक है। बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसको दोबारा से प्लांट किया गया, जिसके हिसाब से आज जो हम बोधि वृक्ष देखते हैं वो 5वीं पीढ़ी का बोधि वृक्ष है, और ये आज हेरिटेज साइट है और इसकी सिर्फ गिरी हुई पत्तियों को ही छूने की परमिशन है। तो ये फैक्ट हमारा हो गया है। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ संघ इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा। तो ये थे आपके ए देवदत्त। देवदत्त जो थे ये कजन थे महात्मा बुद्धा के। नेक्स्ट हम देखेंगे अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा निम्नलिखित का विषय बनाती है। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है ये धर्म चक्र प्रवर्तन स्तुत का विषय बनाती है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे बुद्धा हैज़ गिवन 8 फोल्ड पाथ टू गेट रिड ऑफ मिजरीज ऑफ लाइफ एंड अटेन निर्वाणा। तो निर्वाणा यानी कि आपको मोक्ष प्राप्ति की बात यहाँ पे की जाती है। तो उन्होंने 8 तरह के ऐसे फोल्डेड पाथ बताए थे जिससे आप जो दरिद्रता है उसे छुटकारा पा सकते हो और निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन की ही यहाँ पे बात है, इसके थ्रू आप अष्टांगी मार्गों को फॉलो करके निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दी थी। तो ये दी थी उन्होंने वैशाली के अंदर, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन हु वाज एडमिटेड इनटू बुद्धिस्ट संघ वाज महाप्रजापति गौतमी। तो ये आपको फैक्ट देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास हु इज कॉल्ड क्रिप्टो बुद्धिस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा जाता है शंकरा को, ठीक है। आदि शंकराचार्य इज समटाइम्स कॉल्ड अ क्रिप्टो बुद्धिस्ट बाय स्कॉलर्स बिकॉज ही चेंज्ड बुद्धिज्म एंड टुक अवे मैनी ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट एंड मर्ज इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ हिंदुइज्म। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों को वहाँ से कट करके अपने हिंदुइज्म में एड ऑन कर दिया था, इसकी वजह से उनको क्रिप्टो बुद्धिस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ त्रिपिटक। तो त्रिपिटक की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बुद्ध की जो प्रीचिंग है उनकी शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। इसमें आपके 3 आते हैं, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तीनों जो पिटक हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंदर इसमें जो बुद्ध के उपदेश थे, उनकी टीचिंग्स थी, उनको कंसिस्ट किया गया है। एंड देन हम बात करते हैं विनय पिटक की। विनय पिटक में जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्निंग ऑफ संघ एंड मॉन्क्स, तो उनके कलेक्शन को विनय पिटक के अंदर दर्शाया गया है। और अभिधम पिटक के अंदर किस तरह से डील्स की जाएगी विद द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, इसके बारे में बताया गया है। ओके, तो इन चीज़ों को आप देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर द वर्ड स्तूपा हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो स्तूप शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया है आपका ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। स्तूपा का मीन होता है ट्री स्टेम। इट वाज आल्सो एंशिएंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची। तो सांची में जो जगह है ककनाम, यह विश्व की प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम भी है, ठीक है। तो इसको आपको देखना पड़ेगा। जिसको आप सांची का स्तूप बोलते हैं आज के टाइम में, उसका पहले नाम था ककनाम। कि अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये सांची के अंदर आता है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर, और इसका पुराना नाम था ककनाम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज्म। तो नियो बुद्धिज्म को एडवोकेट किया था अंबेडकर ने, ठीक है। नवयाना या फिर नियो बुद्धिज्म मीन्स का होता है न्यू व्हीकल एंड रेफर्स टू द री इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिज्म बाय बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट हमारे पास है सर एडविन आर्नोल्ड बुक द लाइट ऑफ द एशिया इज बेस्ड ऑन। तो ये जो बेस्ड है ये बेस्ड है आपकी ललित विस्तार के ऊपर, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों के बीच मूलभूत अंतर क्या है? तो इनके बीच जो अंतर है वो है वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस का। यहाँ पे देखोगे महायान और हीनयान के बीच में डिफरेंस किया गया है। सबसे पहले मैं आपको महायान के सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ और हम फिर बाद में पढ़ेंगे हीनयान का। ओके, महायान के बारे में बात करें तो इनके जो लिटरेरी मीन्स हैं उसका जो बेस है वो है ग्रेट व्हील, ठीक है। बुद्ध इज़ कंसिडर्ड अ गॉड, इसमें बुद्ध को भगवान माना गया है। इनके जो बिलीव्स हैं वो आत्मा और रीबर्थ के अंदर हैं। देखो ये क्वेश्चन ना हज़ारों बार पूछा गया है तो उसको आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये एम्फेसाइज़ करते हैं फिलैंथ्रोपी यानी कि मानव कल्याण के ऊपर और वेलफेयर ऑफ ऑल मैनकाइंड, वही मतलब इसी का जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ना इसका मतलब होता है फिलैंथ्रोपी। और इनके जो प्रिंसिपल थे काफ़ी ज़्यादा सिंपल और एक्सेसिबल थे। वहीं अगर हम बात करते हैं हीनयान की तो हीनयान के जो लिटरेरी मीन्स हैं इसका मतलब होता है लेसर व्हीकल, ठीक है, लेसर व्हीकल। और महात्मा बुद्ध इज़ कंसिडर्ड अ ग्रेट मैन, इसमें महात्मा बुद्ध को महान व्यक्ति बताया गया है ना कि भगवान। दिस इज़ द इंडिविजुअलिस्टिक रिलीजन, ये व्यक्तिगत जो मतलब किसी का मानने का तरीका है उस पे ज़ोर देता है, जबकि महायान में ये लोग सोल और रीबर्थ पे फोकस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एवरी पर्सन शुड गेट सैल्वेशन थ्रू हिज ओन ओन एफर्ट्स लिखा हुआ है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये इंडिविजुअलिस्टिक रिलीजन की बात करता है और इसके हिसाब से हर व्यक्ति को जो है साल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है अगर वो अपने एफर्ट्स डालता है तो। इसमें आपके सोल आत्मा के लिए और रीबर्थ के लिए पुनर्जन्म के लिए कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं हीनयान के थर्ड पॉइंट की। इट डज़ नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड डिवोशन, ठीक है। इस तरह के जो इसमें बात की गई थी मानव कल्याण और इस तरह की बात इसमें ज़्यादातर अपनाई नहीं गई है। it is its way of worship is very strict and it follows the monk life, है ना। तो हीनयान जो थे वो बहुत ज़्यादा जो कठोर परिश्रम वाली ज़िंदगी थी उसको जीते थे, मॉन्क बन कर के बुद्ध के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते थे। इनका जो एम था वो उनका अरहत इसको बोला जाता है, इसको अटेन करने का था। और ये एक मेजर सेक्ट है जिसको हम लोग वैभाषिका और सौतांत्रिक भी कहते हैं, ठीक है। तो वैभाषिक और सौतांत्रिक बौद्ध के किस यान से जुड़े हुए हैं, महायान से या फिर हीनयान से? तो इनका संबंध हीनयान से है, ये भी आपको याद करना है। तो महायान के अंदर गौतम बुद्ध को भगवान माना गया है, सोल और रीबर्थ की जगह है, ठीक है। और जो फिलैंथ्रोपी है मानव कल्याण पे जोर दिया गया है और इनके जो रूल्स हैं बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। इनका जो लिटरेरी है, इनके जो शिक्षाएँ हैं उनको ग्रेट व्हील के रूप में जाना जाता है और इसी का अपोज़िट हो जाएगा हीनयान यानी कि लेसर व्हीकल। इसमें भगवान बुद्ध को भगवान नहीं माना गया है, उनको एक महान व्यक्ति कहा गया है। साल्वेशन हर किसी को प्राप्त हो सकता है अगर वो परिश्रम करे, अपने एफर्ट्स डालेगा तो। और वो बिलीव नहीं करते हैं पूजा-पाठ में और डिवोशन में। इनके रूल्स काफ़ी ज़्यादा टफ़ होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अरहत की प्राप्ति के लिए ये लोग अपने आप को एम करते हैं ज़िंदगी भर और अरहत के भी इनके जो मतलब सेक्ट बने हुए हैं वो हैं आपके वैभाषिका और सौतांत्रिक। ये हमने कर दिया संक्षिप्त में। अब देखते हैं नेक्स्ट। गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो उनको भगवान के पद पर आसीन किया गया था बी कनिष्क के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द फर्स्ट ह्यूमन स्टैच्यू वर्शिप्ड इन इंडिया वर दोज ऑफ, तो वो किसके थे? मानव पहली मानव मूर्तियों के रूप में इनकी पूजा हुई तो वो थे आपके बुद्ध, ठीक है। इन इंडिया गौतम बुद्ध वॉज वर्शिप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए स्टैचू ऑफ ह्यूमन, है ना। तो इसको आपको याद रखना है और ये महायान सेक्ट के लिए महायान सेक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास है बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति किस शैली में बनाई गई है? तो इनकी जो शैली है वो बनाई गई है आपकी ए एंड बी बोथ यानी कि गांधार और मथुरा शैली के अंदर उनकी मूर्तियाँ बनाई गई। यहाँ पे देखोगे जो कुषाण पीरियड था उसके टाइम पर स्टैचू बनाए गए थे बुद्धा के और बोधिसत्व से संबंधित और वो मथुरा और गांधार स्टाइल में बनाए गए थे। इसमें ये भी देखोगे स्टैंडिंग और सिटिंग बुद्धा की पोजीशन बनाई गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किसकी है? तो वो किस मतलब किस डायनेस्टी के टाइम पीरियड में बनाई गई है? तो वो बनाई गई है आपकी गुप्ता पीरियड के टाइम पर। भूमि स्पर्श जो मुद्रा है वो बुद्धा के किस बुद्धा उसमें क्या सिंबल करते हैं? बुद्धा उसमें अपनी प्योरिटी के बारे में सिंबल करने के लिए कहते हैं धरती को। नेक्स्ट है हमारे पास इन महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वाज आल्सो नोन एज, तो उनको यहाँ पे जाना जाता है पद्मपानी के रूप में भी,
ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हीनयान चरण का सबसे बड़ा और सबसे विकसित रॉक कट चैत्य हॉल स्थित कहाँ पर है? तो ये बनाया गया है आपका कार्ले के अंदर, ठीक है, कार्ले के अंदर बनाया गया है। द चैत्य इज लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व्ड केव टेम्पल्स ऑफ हीनयान फेज ऑफ बुद्धिज्म और ये सिचुएट करता है कार्ले इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारे पास विच इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हैड बीन सेंट टू चाइना इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी? तो किसको भेजा गया था? ये थे आपके नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में बात करेंगे तो इनको बहुत ही बड़ी एमिनेंट पर्सनैलिटी के रूप में जाना जाता है, जो कनिष्क के टाइम पीरियड में भारत आए थे। हुएन सांग ने उनको दुनिया का 4th गाइडिंग पावर के रूप में भी उनको आइडियलाइज़ किया है। इसके अलावा इनकी जो बुक थी माध्यमिक करिका के अंदर उन्होंने डिस्कस किया है रिलेटिविटी की थ्योरी को, और इनको भारतीय आइंस्टीन के रूप में भी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज, तो ये है आपकी विक्रमशिला। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो करेक्ट आंसर है पुष्यमित्र शुंग ने इनके विस्तार बौद्ध धर्म के विस्तार में कोई भी योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट वल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन, तो वल्लभी यूनिवर्सिटी थी आपकी गुजरात के अंदर और ये उसी टाइम की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और ये कैपिटल थी आपकी मैत्रक डायनेस्टी की। नेक्स्ट हमारे पास हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई थी कुमार गुप्त ने। यहाँ पे देखोगे नालंदा यूनिवर्सिटी वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन द 450 एडी, ठीक है, यानी कि जीसस के जन्म के 450 साल बाद इसको बनाया गया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ कुमार गुप्त। और आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने आइडेंटिफाई किया था इस साइट को, नालंदा यूनिवर्सिटी को, इन 1915 टू 1960 के टाइम पीरियड के बीच में। नेक्स्ट है नव नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर, तो ये फेमस है आपके पाली रिसर्च सेंटर के रूप में, और इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1951 में। क्षण भंगुरता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि मोमेंटेरिनेस का जो डॉक्ट्रिन है ये किसने प्रोपाउंड किया? तो करेक्ट आंसर है बुद्ध के द्वारा इसको प्रोपाउंड किया गया है। विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? तो सल्तनत काल में बौद्ध धर्म का कौन सा रूप था भाई? ये था आपका वज्रयान। द प्रिंसिपल ऑफ वज्रयान इज फाउंड इन मंजूश्री मूलकल्प एंड गुही समाज। नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भविष्य का बुद्ध है जिसका दुनिया को बचाने के लिए अभी आना बाकी है? तो ये जो है, ये जो अवतार की बात चल रही है, ये है मैत्रेय अवतार, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सप्तपर्णी गुफा ये कहाँ पे सिचुएट करती है? सांची, नालंदा, राजगृह या फिर पावापुरी? तो यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।